नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको वज्रेक्स का एंड टू एंड पता चल जाएगा। अभी तक वज्रेक्स के अंदर चल क्या रहा है, क्या अपडेट है, क्या सारी पॉसिबिलिटी है और क्या कितना आपको फंड आपको वापस मिल सकता है। तो ये सारे के सारे आंसर आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में मिलने वाले हैं। और साथ के साथ यहाँ पर मैं ऑनेस्ट फ्री चीज बताऊंगा आप सभी के साथ में, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन की हो क्या रहा है, प्लस में क्या है कि कहाँ यूजर की कमी है और क्या हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। सब कुछ यहाँ पर कि मैं डिटेल के अंदर अपना एनालिसिस आप सभी को देने वाला हूँ। इस वीडियो को बनाने में मुझे लगभग 8 से 9 घंटे लग चुके हैं, क्योंकि काफी सारे डिस्कशन, काफी सारी चीजें आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ इसके साथ में। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को जो भी वज्रेक्स को यूज कर रहे हैं या इंडियन एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। तो सीधे वीडियो के ऊपर चलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ में। क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो वज्रेक्स का यहाँ पर लेटेस्ट अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने एक पोल चलाया है, और इस पोल के अंदर यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी रखे हैं, यानी कि दो ऑप्शन रखे हैं, या तो भाई इधर या उधर, या यस या नो, बीच में कोई बात है ही नहीं। तो ये जो ऑप्शन है इन्होंने क्यों रखे हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो यहाँ पर वज्रेक्स के अंदर एक हैक हुआ था, और जो हैक था लगभग $250 मिलियन के आसपास का, और इसको यहाँ पर वज्रेक्स से ये फंड हैकर्स ने चोरी कर लिए गए थे। उसके बाद में वज्रेक्स की तरफ से यहाँ पर यहाँ पर अपना ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया कि हम यहाँ पर एक बाउंटी प्रोग्राम निकाल रहे हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर जो भी हमारा ये फंड रिटर्न करेगा हैकर, उसको हम 10% वापस कर देंगे। और साथ के साथ यहाँ पर जो भी इस फंड को यहाँ पर हमें बताएगा भाई कहाँ पर है, क्या सारी चीजें हैं, जो भी हमें एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा, उसके लिए भी उन्होंने एक अमाउंट रखा था। पहले ये अमाउंट काफी कम था, लेकिन धीरे धीरे क्या कि जब इन्होंने लोगों की आवाज सुनी तो इस अमाउंट को यहाँ पर बढ़ा दिया गया। हालांकि उसके बाद से अभी तक का कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया हैकर की तरफ से, और ना ही कोई फंड अभी रिटर्न किए गए हैं। दूसरी बड़ी चीज, अभी यहाँ पर क्या है कि ब्लेम गेम यहाँ पर चल रहा है, और ये ब्लेम गेम पहली बार नहीं हो रहा। बाइनेंस के साथ में, वज्रेक्स के साथ में पहले बहुत बड़ा एक साल ये ब्लेम गेम चला। जो पब्लिक समझदार थी वो उसी टाइम समझ गई कि भाई किसकी कमी हो सकती है, क्योंकि बाइनेंस ने अब तक क्या है कि 50 से 100 कंपनियों को एक्वायर किया हुआ है। आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाइनेंस वज्रेक्स की जो लड़ाई है वो सालों चली, और सालों चलने के बाद में मिला कुछ नहीं। आज तक भी ये नहीं पता कि वज्रेक्स का एक्चुअल ओनर कौन है, किसी को नहीं पता, और ना ही कोई इस क्वेश्चंस का आंसर देना चाहता है, और कोई यूजर भी इस चीज को पूछना नहीं चाहता। मेरे पास में पर्सनल लेवल के ऊपर हजारों भाई साहब डायरेक्ट मैसेज आ जाते हैं, और वही लोग क्या कि ट्वीट के ऊपर अगर उनको ट्वीट करो ना कि भाई अपनी क्वेरी यहाँ पर सेंड कर दो और निश्चल जी को टैग कर दो, तो शायद उसमें से क्या कि 10 20 50 लोग करते हैं। और यही कारण है कि भाई जब यूजर ही नहीं सुनना चाहता, यूजर ही नहीं वहां कोई पूछने वाला, तो क्या है एक्सचेंज के लिए तो भाई मजे ही मजे हैं, और क्या चाहिए एक्सचेंज। दूसरी बड़ी चीज जो यहाँ पर निकल के आ रही है, अब इस पोल के अंदर काफी लोग यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, और मैं समझता हूँ कि भाई साहब जो यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, मतलब जो टीम है वो भाई साहब काफी दिमाग लगा के ये स्ट्रेटेजी बना रही है और ये पोल चला रही है। एक टीम है, मतलब आप सोचो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ऐसा ऑप्शन दिया गया है जहां पर क्या है कि यूजर को दोनों तरफ से क्या है कि यूजर का ही लॉस है। पहली बात तो काफी लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन करना क्या भाई, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आवाज उठाने वाला कोई है नहीं। अगर यही मैं बात करूं यूएस के अंदर, यूएस का क्रिप्टो इकोसिस्टम ऐसा है कि वहां पर प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट वहां पर कॉन्फ्रेंस के अंदर पहुंचा, वहां पर एक्स प्रेसिडेंट को जाना पड़ा, वैसे ट्रम्प गया है वहां पर कॉन्फ्रेंस के अंदर इवेंट अटेंड करने, क्योंकि जो वहां का यूजर है वो ऐसा है भाई साहब कि पूरा वोट के सिस्टम से हिला देगा वहां की सरकार को, प्लस में कोई एक्सचेंज भी वहां गड़बड़ कर जाए यूएस के अंदर तो वहां का जो ऑडियंस है वो खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लोगों के पास में ट्वीट करने का, वीडियो करने का, शेयर करने का भी टाइम नहीं है। मैंने वज्रेक्स की 2 वीडियो बनाई है पिछले अभी कुछ वीक्स के अंदर ही। उस वीडियो पे अगर व्यूज देखोगे आप 10,000, और इंडिया के अंदर वज्रेक्स के कम से कम 10 से 20 लाख लोग इंपैक्टेड होंगे इस केस से। बट खैर किसी को कोई मतलब ही नहीं है, सबका यही है यार। कुछ लोग सोचते हैं भाई मेरा कौन सी वज्रेक्स के ऊपर फंड है, मैं क्यों इसके चक्कर में पड़ूं। दूसरा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे ठीक है भाई सबका आएगा तो मेरा आ जाएगा। तो अगर सब यही सोचने लगे और सारे इन्फ्लुएंसर भी यही सोचने लगे कि भाई अरे क्या करेंगे वीडियो बना के इसके ऊपर, दूसरे काम के ऊपर फोकस करते हैं, तो ना तो कोई आवाज उठेगी और ना ही ये फंड मिलेंगे। और ये ऐसा ही हो रहा है। सिर्फ इंडिया के अंदर आप देखो तो बहुत सिलेक्टेड, आप देख सकते हो ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कितने लोगों ने वीडियो बनाई है, बहुत ही कम लोगों ने यहाँ पर क्या कि उसके बारे में कोई बात कर रहा है, और ग्राउंड लेवल तक इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं रही।
काफी लोगों को तो महीने भर बाद पता चलेगा कि वज्रैक्स हैक भी हुआ था। ये इतना यहाँ पर क्या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इंडिया के अंदर हो चुका है। अगर आप देखोगे कोई हामिस्टर कॉम्पैक्ट के ऊपर बिजी है, कोई पिक्सलवर्ड्स के ऊपर बिजी है, कोई डिफरेंट डिफरेंट कॉइन के ऊपर बिजी है, लेकिन उसके अंदर अगर एक वीडियो भी, दो वीडियो भी अगर वज्रैक्स की आ जाए तो शायद हो सकता है कि कम्युनिटी का धीरे धीरे क्या है कि कहीं ना कहीं इंपैक्ट ग्राउंड लेवल के ऊपर पहुंचेगा। बट खैर, नए एक्सचेंज को प्रमोट करने लगते हैं, नए एक्सचेंज को की वीडियो बना लेंगे, वहां पर नए रेफरल आएंगे, पुराना भूल जाओ। तो अगर सभी ऐसा करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि इंडिया का जो क्रिप्टो इकोसिस्टम है ना वो बैठ जाएगा। और यही हो रहा है आज के टाइम में। सबसे डाउन मतलब सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ यूजर इंडिया के अंदर है अभी भी, लेकिन इंडिया का जो इकोसिस्टम है अगर आप देखो ट्विटर के ऊपर कहीं भी, सोशल मीडिया के ऊपर खड़ा हुआ नहीं दिखता। ये एक बहुत मेजर चीज है। और ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि मेरी आवाज बहुत सारे ऐसे लोगों तक पहुंचे जो अभी तक सीरियस नहीं है, वो हो सकता है सीरियस हो जाए। वो हो सकता है कि हमारी आवाज बने, हो सकता है वज्रैक्स के यूजर की आवाज बने। आज वज्रैक्स के यूजर के साथ में हुआ है ऐसा, कल को कॉइनडिसेक्स के यूजर के साथ में हो सकता है, कल को यहाँ पर जेपे के यूजर के साथ में हो सकता है, कल को यहाँ पे यूनो कॉइन के साथ में हो सकता है। अगर हम एक दूसरे की आवाज नहीं बनेंगे तो वैसे कभी ये इकोसिस्टम चल ही नहीं पाएगा। इस इकोसिस्टम का मतलब ही ये है कि भाई आज किसी के साथ में गलत हुआ है, मैं यहाँ पर क्या कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के अंदर मैं रहा हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के अंदर, और वहाँ डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के एम्प्लॉय से मिलता हूँ, एक्सचेंज के ओनर से मिलता हूँ, एक्सचेंज की टीम से मिलता हूँ, और डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से भी मिलता हूँ। वहां मैं देखता हूँ कि उन लोगों ने वैसे ऐसे ग्रुप बनाए हुए हैं, 1% अगर एक यूजर के साथ में गलत हो गया ना, पूरी कम्युनिटी साथ में खड़ी हुई है, वैसा मरने मारने को तैयार वाली कम्युनिटी है। ये होता है कम्युनिटी। बट हमारे यहाँ कम्युनिटी क्या डिवाइडेड है, और ये डिवाइड कौन कर रहा है अभी आप देखो, आपस में डिवाइडेड है ही, लेकिन जो एक्सचेंजेस है, एक्सचेंज ने अब ऐसा फॉर्मूला निकाला है कि भाई जिसका क्या है बिटकॉइन के अंदर फंड है 100%, उसका हैक नहीं हुआ, लेकिन उसको सोशलाइज करके उसको अपना कुछ फंड देना पड़ेगा। 55% उसको फंड मिल जाएगा, 45% अपने फंड में से उसको देना पड़ेगा उस पर्सन को जिसको का हैक हुआ है। अब आप दिमाग देखना, मतलब एक पर्सन है, वो आप मान के चलो 1 बिटकॉइन होल्ड कर रहा है, एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, उसका हैक भी नहीं हुआ, उसकी कोई गलती भी नहीं है, और या वो ऐसे कॉइन होल्ड कर रहा है 1 बिटकॉइन की वर्थ की, जो कॉइन हैक ही नहीं हुए, वो इथेरियम की चेन के ऊपर नहीं थे, लेकिन उसको क्या है कि कंपनसेट करने के लिए 45% उस यूजर को देने पड़ेंगे उनकी पोल के अकॉर्डिंग, जो यूजर जिसका हैक हो गया है। अब इसमें एक्सचेंज का हुआ, ये क्या हुआ, एक्सचेंज ने जो अब तक सालों साल प्रॉफिट बनाया, अब ये एक्सचेंज क्या दे रहा है। आप ये देखो कि भाई मैं हूं और आप हूं, दो लोग हैं, मैं हूं और कोई पर्सन एक और है। अब उसका लॉस हो गया, या अब एक और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, बैंक के अंदर लॉकर लगे हुए हैं, बैंक में जाके भाई आप गोल्ड रख के आए, एक पर्सन कोई कैश रख के आया, कोई और गोल्ड रख के आया, और बैंक के क्या है आधे से ज्यादा लॉकर चोर चोरी करके ले गया, या बैंक वालों ने हाथ साफ कर दिए। अब हुआ क्या, बैंक वाले बोलेंगे भाई एक काम करो कि जो ये आधे लॉकर बचे हुए हैं इनमें से आधा आधा सामान लेके जिनके चोरी हुए हैं उनको भी दे दो, और भैया यहाँ पर दोनों तरफ से कटा तो यूजर का ही। बट कितना इंपॉर्टेंट इश्यू है, कितना कोई शायद बात ही नहीं कर रहा, मतलब ही मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई कि बिल्कुल ही भाई साहब कम से कम थोड़ी बहुत तो अंतरात्मा जागनी चाहिए। अगर आप देखो कि भाई एक्सचेंज क्या दे रहा है इसमें, मतलब एक्सचेंज ने 3 साल प्रॉफिट बनाया, बाइनेंस से फंड लिया, बाइनेंस को एक्सचेंज बेचा, इतना मोटा फंड लिया, उसमें से भाई आप क्या दे रहे हो। मैं बड़ा भाई मोटा सवाल पूछ रहा हूँ, सीधा सवाल पूछता हूँ, और दिल ठोक के बात करता हूँ, पब्लिकली कह रहा हूँ, मैं डीएम और चैट और उन सब के माध्यम से बात नहीं करता कि भाई वहां कुछ और बोलो, पब्लिक स्टेटमेंट पब्लिक के अंदर ओपन करके वीडियो बना रहा हूँ दिल ठोक के। कल को प्रमोशन मिले ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, अपना सीधी सी बात है। अब अगर आप देखो यहां पर मोटा मोटा होगा क्या, अब वो सोचेगा जो जिसका हैक हुआ है, यार ठीक है मुझे इसका मिल जाए, तो वो वोट करेगा उनके फेवर में, दूसरा वोट करेगा यार नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में क्या है कि भाई साहब कम्युनिटी ही लड़ जाएगी, आपस में कम्युनिटी लड़ गई, यहाँ पर ऊपर से भाई साहब उनके मजे हैं भाई कि एक्सचेंज तो कुछ दे ही नहीं रहा उसमें, वो तो क्या है आपसे लिए ए पर्सन ए से लिया बी को दे दिया। भाई ये कहाँ का चीज हुआ, इस चीज के ऊपर मुझे लगता है वज्रैक्स की टीम को भाई कुछ सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं चलो मैं कह रहा हूँ, चलो आपने ए और बी का किया यार, 10% वो दे देगा, चलो 10% ठीक है यार वो कवर कर लेगा, 20% चलो एक लेवल के ऊपर वर्स्ट टू वर्स्ट केस में 20% सोच सकते हैं, 30% वज्रैक्स को देना चाहिए। नहीं है पैसा लोन लो, नहीं है पैसा अपना कुछ बेचो, पर यहां पर आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। भाई मैं भी एक प्रोडक्ट ओनर हूं, मैं भी smartviewai.com चलाता हूं, वहां पर क्या है डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे लोग वहां पर P2P करते हैं।
अब जब वो P2P करते हैं, अब किसी के साथ में मान के चलो मर्चेंट ने पैसा नहीं दिया किसी का 1 लाख रुपए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता ना मैं आने वाले टाइम के अंदर जो दूसरा P2P कर रहा है, भाई यार 5 शेयर तू दे दे यार, उसका दूसरे का मेरे वाले के मर्चेंट ने यहाँ पर बेईमानी कर ली थी, 5 शेयर तू दे दे भाई, 5 शेयर तू दे दे, ऐसा ऐसा नहीं कर सकता ना। सारे भाई तो गाली देने लगेंगे, सारे भाग जाएंगे, बोलेंगे भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसा ब्लाइंड रूल नहीं अप्लाई कर सकता। तो यहाँ पर अब अगर आप जाओगे यहाँ पर इनकी डिटेल के अंदर, इन्होंने एक क्यू पब्लिश करी है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इन ए सिंपल टर्म। ऑप्शन ए लेट यू ट्रेड एंड होल्ड योर क्रिप्टो एसेट विद ए प्रायोरिटी फॉर रिकवरी एफर्ट। जब तक रिकवरी नहीं हो जाती, जब तक क्या है कि हाँ आप अपना फंड यहाँ पर होल्ड कर सकते हो, बट यू वुड नॉट बी एबल टू विड्रॉ योर फंड। आप अपने फंड को होल्ड कर सकते हो, विड्रॉ नहीं कर सकते। जैसा कि आप बैंक के अंदर लॉकर में डाल सकते, आपको ये तो पता है कि लॉकर में रखा हुआ फंड है, उसको आप खोल के निकाल नहीं सकते। इफ यू वांट टू स्टार्ट विड्रॉइंग योर एसेट लेटर यू कैन स्विच टू ऑप्शन बी। तो आपको यहां पर ऑप्शन बी के ऊपर सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके अंदर क्या है, सीधी सी बात है कि आपको वहां पर अपना फंड लूज करना पड़ेगा, मतलब उसको देना पड़ेगा, सोशलाइज करना पड़ेगा। इफ 100% ऑफ माई टोकन्स आर इन नॉट स्टोलन। मैंने ये सारी चीजें जो अभी इतनी पूरी रामायण लिखी हुई है मैंने स्टोरी के थ्रू आपको बताई है, क्योंकि जिससे कि मैं अच्छे से समझा सकूं। इफ 100% ऑफ माई टोकन्स आर इन द नॉट स्टोलन, मतलब मेरे फंड चोरी ही नहीं हुए, मेरी कोई गलती ही नहीं है, मेरी चोरी ही फंड नहीं हुए, यहाँ पर मेरा सारा फंड आपके ऊपर है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं अपना फंड क्या वापस ले सकता हूं। तो इसमें बोला है यूजर विद 100% ऑफ देयर टोकन इन द नॉन स्टोलन, मतलब उनके चोरी नहीं हुए, कैटेगरी विल रिसीव 55% और दो टोकन बैक्स। मतलब जो आपको 45% है वो इनको देने पड़ेंगे अभी के लिए, होल्ड करने पड़ेंगे इनके पास में, और जो 55% है वो आप क्या कि विड्रॉल कर सकते हो। द रिमेनिंग 45% विल बी कन्वर्टेड टू USDT। अब यहां पर एक गेम और है। अब मान के चलो आपने एक कॉइन लिया यहां पर क्या कि $5 का, और उसका प्राइस चल रहा है करंटली अभी $0.2, तो आपका बहुत बड़े लेवल के ऊपर ऑलरेडी लॉस हो चुका है। अब ये क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके फंड को सेल कर देंगे और उसको USDT में कन्वर्ट कर लेंगे। कल को आपका फंड बढ़े घटे उससे कोई फर्क नहीं है भैया, आपका फंड वहां पर क्या है USDT में पहुंच जाएगा। दिस पार्ट ऑफ अवर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब ये फेयर बता रहे हैं इस चीज को, ट्रांसपेरेंट भी बता रहे हैं। सोशलाइज लॉस, मतलब आपस में भाई एक सोशल तरीके से, सामाजिक तरीके से इसको ये स्ट्रेटजी बनाई है। अब यहां पर व्हाट विल हैपन इफ 100% ऑफ द टोकन इन माय पोर्टफोलियो आर स्टोलन। अगर मेरे सारे के सारे फंड, माने चलो इथेरियम था मेरा, वो पूरा चोरी हो गया, तो इस केस में क्या होगा। तो इस केस में भी भाई यही चीज इन्होंने करी हुई है कि भाई जो दो यूजर जिसका चोरी नहीं हुआ वो वाला आपको दे देगा, जैसे मैंने आपको लोकर वाला एग्जांपल दिया। ये पूरा पूरा आप यहाँ पर FAQ पढ़ सकते हो, और इसमें क्या कि सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप चाहो। अदरवाइज आप यहाँ पर wajrex.com के ऊपर अनाउंसमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। अब मैं आता हूं थोड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, और इस चीज को आप ध्यान से सुनना। और मुझे लगता है कि अगर ये आप इस चीज को के ऊपर वर्कआउट करोगे तो बेनिफिट रहेगा, नहीं करोगे तो ये आप ही का लॉस है। जो 2-3-4 इन्फ्लुएंसर आवाज उठा रहे हैं वो भी नहीं उठाएंगे, उनको भी लगेगा भाई जब यहाँ पर क्या है कि यूजर ही राजी नहीं है। जैसे अब फाइनेंस मिनिस्टर है, मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट जो टैक्स लगाए हुए हैं, जो चीजें करी हुई हैं वो गलत है, राइट। तो भाई मैं उसके ऊपर आवाज उठाता हूँ, क्लियर कट में चीजें बोलता हूं। मुझे पता है कि भाई जरूरी नहीं है कि मेरी आवाज से फर्क पड़े, बट मैं अपना यहाँ पर क्या कि भाई 100% एफर्ट दे रहा हूं। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे क्या कि BJP वाले बहुत अच्छे पॉलिटिशियन से बहुत अच्छे रिलेशन भी हैं, और मैं बहुत लोगों को जानता भी हूँ, और बहुत सारे स्पोक पर्सन को भी मैं जानता हूँ, उनसे भी मैं बात करता हूँ। वो भी क्या कि हर चीज से सेटिस्फाइड है, लेकिन हो सकता है वो भी फाइनेंस मिनिस्टर से उस लेवल के ऊपर नहीं सेटिस्फाइड है। इनफैक्ट मैं बहुत सारे BJP सपोर्टर को जानता हूं जिनकी पूरी पूरी फैमिली BJP को वोट देती है, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर के जो ये टैक्सेशन वाली चीज है उससे एग्री नहीं है। तो जहां हम एग्री नहीं होते वहां पर हम अपनी आवाज उठाते हैं, और मुझे लगता है कि आवाज उठानी चाहिए। अभी मैं यहाँ पर क्या कि आप सभी के साथ में एक ट्वीट में यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा, जिसके अंदर क्या हुआ कि मैंने खुद यहाँ पर वज्रेक्स के CEO जो वज्रेक्स के फाउंडर है उनसे पूछा कि भाई आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कम्युनिटी आपके अंदर एरोगेंस आ गया है। क्योंकि मैं जो लिखता हूँ और मैं बोलता हूँ वो खुल के बोलता हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करता कि भाई यहाँ पर हाइड हो जाओ कम्युनिटी का, बस प्रमोशन के टाइम पे आप आ जाओ, नहीं। तो यहाँ पर मैंने लिखा था, आई थिंक वज्रेक्स इंडिया इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ इट्स अ यूजर। आई हैव रेज सम क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ कम्युनिटी बट नाउ दे आर नॉट इग्नोरिंग ऑफ देम। इस पर आप देखोगे भाई साहब 400-300 लाइक आए हैं।
भाई साहब 1000 लोगों ने तो मुझे पर्सनल मैसेज कर दिया कि हमारा फंड का के लिए कुछ करो, कुछ करो, लेकिन यहाँ पर भाई साहब एक भी नहीं दिखता। आप देखो 433, ये तो क्या कि 400-500 तो मेरे बाई डिफॉल्ट ही लाइक आ रहे हैं, ये तो कम्युनिटी लाइक ऐसी कर देती है। तो भाई जब आपको सामने आना नहीं, आपको इतना भी कष्ट नहीं करना कि अपना आप क्या कि सवाल वहां पर लिख सको, तो कैसे यार काम चलेगा। भाई मैं सोच रहा हूँ कि यार एक यूएस की कम्युनिटी आप देखो, एक दुबई की कम्युनिटी देखो, एक मलेशिया की कम्युनिटी देखो। मलेशिया के अंदर मेरा फर्स्ट को इवेंट है, सेकंड को इवेंट है। मैं यहाँ की कम्युनिटी से बहुत वाकिफ हूँ। गवर्नमेंट के पास में जाते हैं भाई साहब, पूरा प्रपोजल लेके जाते हैं, सारे इन्फ्लुएंसर साथ में खड़े होते हैं, इन्फ्लुएंसर साथ में उनकी ऑडियंस भी खड़ी होती है। बट यहाँ पर हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि भाई कोई सुनने को राजी नहीं है। एक और लोगों ने अपने टॉपिक भी चेंज कर दिए। इनफैक्ट क्या है कि अभी मैं एक चीज और दिखाऊंगा, कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे भी आए हैं अभी अभी आप देखना, चीज पे आ रहा हूं मैं अभी। तो यहाँ पर इन्होंने एक्नॉलेजमेंट कर लिया है ऑलरेडी, और मैंने यहाँ पर कम्युनिटी से पूछा कि भाई जो आपके क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर क्या कमेंट कर दो आप, और इनका सारा समरी में बना के इनको यहाँ पर पोस्ट करूंगा। बट इस पर क्या है ना भाई साहब 62 तो रीपोस्ट आए हैं। अब आप देख लो, अब क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, आने वाले टाइम के अंदर कुछ लोग बोलेंगे भाई आवाज नहीं उठाते आप, आपने बिटवीन इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई, आपने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई, आपने उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। अब आप देख लो कि मैं क्या आवाज उठाऊं। 62 लोग अगर उसको रीपोस्ट करेंगे तो उस आवाज को उठाने का फायदा क्या है, जब जिनके लिए आवाज उठाई जा रही है वही अगर बोलने को तैयार नहीं है, वही अगर क्या कि एक रिपोस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वही टेलीग्राम चैनल के अंदर नहीं है, तो भाई कैसे काम चलेगा भाई। क्योंकि मैं आज बड़ा ओपन बोल रहा हूँ आज भाई, बहुत बहुत मतलब बिल्कुल क्या है कि कम्युनिटी से मैं एक फैमिली की तरह बात कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है यार कि जिनका फंड गया है वही आगे नहीं आ रहे हैं, वही क्या है कि खड़े होने के लिए सामने तैयार नहीं है। मतलब ये हो क्या रहा है, आप खुद सोचो ना यार। अब मैं आपको बताता हूं, एक चीज और दिखाता हूं आपको। ये कोई यूजर है, हे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग वज्रएक्स इंडिया। मतलब इनका कहना है कि भाई वज्रएक्स इंडिया को ब्लेम करना बंद कर दो भाई, चीजें खराब हो जाएंगी। भाई साहब इनको 249 लाइक मिल गए फिर भी, लेकिन और इनके यूजर देखोगे आप कितने, 149। सारे यूजर बाहर से आके भाई साहब इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये क्या है कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर हो सकता है कि वज्रएक्स के आईटी सेल के मेंबर हों, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। क्योंकि ये सारे इन्फ्लुएंसर के पीछे पड़े हुए हैं और इनको भाई साहब हमारी कम्युनिटी जवाब तक नहीं दे पा रही है। आप देखो कि भाई ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है तो। और इनके सारे ट्वीट ही वज्रएक्स के लिए ही हैं। आप देखो हर ट्वीट में वज्रएक्स वज्रएक्स वज्रएक्स, और ये पूरा वज्रएक्स के लिए भाई साहब बैटिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ पर क्या कि हमेशा अपने यूजर के साथ में खड़ा होता हूँ, और मैं ऐसी लॉलीपॉप और ऐसी लॉलीपॉप, क्योंकि मेरा खाली खाली काम यहाँ पर आईटी से नहीं, इससे क्रिप्टो से नहीं चलता। मेरा ऑलरेडी आईटी बिजनेस मलेशिया के अंदर, सिंगापुर के अंदर, दुबई के अंदर एक लेवल के ऊपर चल रहा है। मेरे बहुत सारे वहाँ पर क्लाइंट हैं और मेरा वहाँ पर बहुत बड़े लेवल का काम चलता है। मैं ना तो कोई छोटे मोटे लॉलीपॉप से किसी यूजर के खिलाफ जाने वाला हूँ, और ना मैं कभी क्या कि कोई एक्सचेंज के फेवर में इस तरीके की बात करने वाला हूँ। अब बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी रेटिंग डाउन करेंगे, मेरी वीडियो को डिसलाइक करेंगे, बहुत सारी चीजें होने वाली है। और मुझे पता है कि कम्युनिटी के बहुत सारे लोग क्या कि मेरे साथ भी नहीं खड़े होंगे। ये आप देखो ना, ये जिया भाई के साथ में ट्वीट किया इन्होंने 20 मिनट पहले, अभी तक क्या कि हमारी कम्युनिटी के किसी पर्सन ने यहाँ पर क्या कि रिस्पॉन्ड तक नहीं किया। अब अगर कम्युनिटी यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, कम्युनिटी यहाँ पर जवाब नहीं देगी, तो भाई क्या होगा। तो ये चीज हो रही है मार्केट के अंदर, ये मैं बहुत अच्छे लेवल के ऊपर यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद में कुछ इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट आएगा तो ठीक है, अदरवाइज क्या है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर भाई कोई भी इस तरह की ना तो आवाज बनेगा आपकी और ना आवाज उठाएगा, फिर जो हो रहा है वो होगा। ये सच्चाई है। मैं यहाँ पर क्या कि दोनों तरफ घर फैमिली की तरह है, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप देखोगे 2016 से वीडियो बना रहा हूँ। लगभग मुझे यहाँ पर क्या कि 8-9 साल हो चुके हैं, और 8-9 साल से हमेशा मैं यूजर के साथ में खड़ा रहा हूँ। और प्रमोशन में बहुत सारे प्रमोशन करता हूँ, बहुत सारी मैं प्रमोशनल एक्टिविटी करता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि यूजर के साथ में दिक्कत आई वहां पर, क्योंकि बिना प्रमोशन के कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी इन्फ्लुएंसर चल ही नहीं सकता। तो ये मैं आपको बहुत सच्चाई बता रहा हूँ। हम बहुत सारे प्रमोशन करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन जब यूजर के साथ में कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले खड़े होते हैं। अगर यहाँ पर हम ही खड़ा होना बंद कर देंगे यूजर की तरफ से, एक्सचेंज को और मौका मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। आज एक एक्सचेंज कर रहा है, कल को दूसरा एक्सचेंज करेगा। मैंने सारे एक्सचेंज के नाम यहाँ पर बहुत खुल के लिए हैं आज की वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि यार वज्रएक्स आने वाले टाइम के अंदर यूजर के साथ में खड़ा होगा और यूजर की समस्या को सुनेगा। जो समस्या थी मैंने यहाँ पर क्या कि वन साइडेड यहाँ पर सारा डिटेल में आप सभी के साथ में एक्सप्लेन कर दिया है, और उम्मीद है आने वाले टाइम के अंदर आप सभी का फंड वापस मिलेगा अगर आप आवाज उठाओगे। चलो पूरा फंड वापस नहीं मिला, आवाज उठाने का इतना भी फर्क हुआ कि यार इन्होंने सोचा यार जो हमने प्रॉफिट कमाया है, भाई मान के चलो
जो प्रॉफिट कमाए उसमें से क्या है कि एटलीस्ट क्या है कि कुछ परसेंट जो ये हैक हुआ है उनको यहाँ पर क्या है कि दे देते हैं वापस, या कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसमें यूजर का भी बेनिफिट हो। चलो 10% लॉस हो गया, मैं मानता हूँ 10% तो यार मैं ही यहाँ पर हेल्प कर दूंगा आपकी रिकवर करवाने में विद द हेल्प ऑफ माई सिग्नल्स एंड ऑल टेलीग्राम स्ट्रेटजी। बट अगर ये लॉस 45% तक जाता है और उसके अंदर हम यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर अपनी आवाज बना के और यहाँ पर एक्शंस के लिए अच्छे सजेशंस, अच्छी स्ट्रेटजी है और जो भी यहाँ पर एक बेटर चीजें हो सकती हैं वो करके इस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी हेल्प होगी यूजर की भी प्लस एक्सचेंज की भी। तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर इसके ऊपर हमें वर्कआउट करना चाहिए और आई होप आपकी भी यहाँ पर जो बात है वो ऊपर तक पहुंचेगी अगर आप यहाँ पर सपोर्ट करोगे। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।